संघमित्रा मौर्य पर एक्शन का भाजपा का ब्लूप्रिंट तैयार। भाजपा अपने सांसद संघमित्रा मौर्य पर कार्रवाई का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। 10 मार्च को विधानसभा चुनावों का रिजल्ट घोषित होने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन का खाका 2 ऑप्शन के साथ तैयार किया गया है। पहला, अगर यूपी में भाजपा सत्ता में लौट आती है तब कार्रवाई का स्वरूप क्या होगा, और दूसरा, सत्ता में नहीं आ पाती है तब किस तरह की कार्रवाई होगी। विश्वस्त सूत्र की माने तो सत्ता में लौटने वाले ऑप्शन पर खाके में सांसद संघमित्रा मौर्य को अपने हाल पर छोड़ देने की बात है। भाजपा अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तर्ज पर भाजपा का स्टैंड रहेगा जैसा अपने सांसद सावित्रीबाई फुले के मामले में रहा था, और अब वरुण गांधी सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में जो स्टैंड है वैसा ही स्टैंड रहेगा। 2014-2019 के दौरान बहराइच से सांसद रहीं सावित्रीबाई फुले भी काफ़ी मुकर रही थी, आप लोगों को याद होगा, और अपनी ही पार्टी को कोसने का वह मौका खोजती रहती थी। पार्टी ने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया, और जब 2019 लोकसभा चुनाव का समय आया तो कार्रवाई के रूप में उन्हें टिकट नहीं दिया। तब वह कांग्रेस से चुनाव लड़ी, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब सपा से नज़दीकियां उनकी बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद से कोई चुनाव वह जीत नहीं पाई हैं। दूसरे ऑप्शन में अगर भाजपा सत्ता में वापसी करती है तो संघमित्रा मौर्य के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे करके रख लिए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उस आधार पर उन्हें घेरा जा सके। भाजपा ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। मसलन उस वीडियो को सुरक्षित रख लिया गया है जिसमें लाठी लेकर घूमती और भाजपाइयों को गुंडा बजाती स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य का वीडियो बदायूं में लगातार वायरल हो रहा है, और देश भर में अब ये वायरल हो रहा है। हालांकि गलती का एहसास होते ही सांसद ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सराहना कर बात साधने की कोशिश की है। उन्होंने फेसबुक पर लाइव वीडियो डालकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है, लेकिन पहले विरोध फिर नेतृत्व में आस्था जताने की उनकी बात पर लोग उनके अगले राजनीतिक कदम पर कयास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष में कमेंट आ रहे हैं। कोई पार्टी छोड़ने की तो कोई इस्तीफा देने की बात कह रहा है। सांसद ने सोशल मीडिया पर ही इस तरह की बातों का खंडन किया है। वह सोशल मीडिया पर बयान दे रही हैं कि वह न पार्टी छोड़ेंगी और न इस्तीफा देंगी, पर सूत्र बताते हैं कि गेंद पाले से बाहर हो चुकी है। पार्टी में स्थानीय स्तर से ऊपर तक लामबंदी तेज हो गई है। यूँ तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भाजपा छोड़ी थी तभी से उनकी बेटी संघमित्रा सवालों के घेरे में रही। इंटरनेट मीडिया से उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वह खुद को भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता बताते नहीं थकती थी। बार बार यह बात भी साफ करती रहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गोद लिया है। वह भाजपा नहीं छोड़ेंगी और अपने पिता के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाएंगी, लेकिन लाठी लिए वीडियो में अपनी ही पार्टी भाजपा को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई देना प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन फाजिलनगर में जो कुछ हुआ वह इसके उलट दिखाई दिया। उन्होंने खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में अपील भी कर दी। बदायूं के नेताओं का खेला उजागर करने की बात भी कहती दिखाई दी। अब जिले में उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के सुर तेज हो गए हैं। भाजपा ही नहीं, आम जन भी अब उनके खिलाफ भाजपा से एक्शन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पार्टी के उच्च पदों पर बैठे लोग शांत हैं, लेकिन चर्चा है कि 10 मार्च के बाद सांसद पर कार्रवाई हो सकती है। प्रचार से भी दूर रहीं, बस नामांकन में दिखी थी सांसद। चुनाव से पहले ही जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाता जोड़ लिया था, वहीं सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी भाजपा के कार्यक्रमों से पर्याप्त दूरी बना ली थी। स्वामी के पार्टी छोड़ने के दिनों में वह लखनऊ में ही रही। मीडिया को बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। जिले में वह उस दिन आई जब शहर व बिलसी सीट के भाजपा प्रत्याशी नामांकन करने गए। सांसद केवल चुनिंदा भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुई थी। यहां मीडिया से बात में कहा था कि वह भाजपा के साथ है। जिले की सभी 6 सीटें भाजपा जीतेंगी। उसके बाद वह प्रचार करने नहीं आई। इसी तरह पंचायत चुनाव में वह केवल मतदान के दिन ही यहां पहुंची थी। अपर्णा के बहाने की अग्रों और पिछड़ों की बात। सांसद संघमित्रा कुछ महीनों से भाजपा की प्रदेश व जिला इकाई से आहत दिख रही हैं, जिसका आभास उनकी फेसबुक पोस्ट व गतिविधियों से होता है।
दरअसल उनको कुछ समय पहले लखनऊ में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के कार्यक्रम में मंच पर बोलने पर टोक दिया गया था। उस वक्त मंच पर सीएम योगी व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। मंच पर ही संघमित्रा ने अपनी नाराजगी का एहसास करा दिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा में पिछड़ों की राजनीति को अलग धार देने का प्रयास किया। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले मुलायम परिवार की बहू अपर्णा के भाजपा में आने पर भी उन्होंने तंज कसा था और उन्हें बिस्ट अगरा व खुद को पिछड़ा बताकर पोस्ट डाली थी। संघमित्रा यह भी कह चुकी हैं कि वह 3 साल तक राजनीति के हमले झेलती रहीं। पिता की नसीहत की वजह से आज तक पार्टी के ऐसे लोगों का काला चिट्ठा नहीं खोला जो उन्हें परेशान करते रहे। अब अपने कार्यकाल के शेष 2 साल तक वह पार्टी के उन लोगों को दिखाएंगी कि राजनीति कैसे की जाती है। यह अंदाज लगाया जा रहा है कि जैसे सांसद वरुण गांधी पार्टी में रहते हुए तमाम मुद्दों पर मुखर हैं, वहीं रुख संघमित्रा ने भी अपना लिया है। वह पार्टी में रहकर ही अपने सियासी दुश्मनों को सबक सिखाने का काम करेंगी। जाहिर है कि इसमें कई बार पार्टी नेतृत्व के सामने असहज स्थिति आ सकती है। सूत्र बताते हैं कि सांसद के हमलों का रुख 10 मार्च के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को संघमित्रा ने हराया था। इससे पहले संघमित्रा की यहाँ कोई निजी पहचान नहीं थी। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बदायूं के प्रभारी थे। पार्टी में अपने कद, बदायूं लोकसभा सीट पर स्थानीय प्रभावशाली नेता का अभाव और मौर्य शाक्य बिरादरी के वोटों की बहुलता की बदौलत स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी के लिए हाईकमान से यह सीट हासिल की थी। उन दिनों संघमित्रा उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने मंच से सपा को गुंडों की पार्टी कहते हुए ललकारा था कि वे नहीं जानते मैं सबसे बड़ी गुंडी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।